जय श्री कृष्ण। यदि आपको हमारी यह गाथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। अब हम चलते हैं हस्तिनापुर में, जहां पांडु हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। तब माता सत्यवती ने भीष्म को बुलाकर कहा, पुत्र भीष्म, अब पांडु राजा बन चुके हैं, किंतु हमें धृतराष्ट्र और पांडु दोनों के विवाह की व्यवस्था करनी चाहिए। चूंकि धृतराष्ट्र बड़े हैं, इसलिए पहले उनका विवाह होना उचित होगा। भीष्म ने सिर झुकाकर कहा, माता, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं धृतराष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ कन्या का चयन करता हूं। भीष्म ने गांधार देश की राजकुमारी गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए चुना। गांधारी धर्मनिष्ठ, बुद्धिमान और सहनशील थीं। जब उन्हें पता चला कि उनका वर नेत्रहीन है, तो उन्होंने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, ताकि वे अपने पति से ऊपर न देख सकें। गांधारी के भाई शकुनी को यह विवाह पसंद नहीं आया। उसने भीष्म से कहा, हे पितामह, मेरी बहन गांधारी एक सुयोग्य राजकुमारी है, फिर आपने उसका विवाह एक अंधे राजकुमार से क्यों तय किया? क्या हस्तिनापुर में कोई और योग्य वर नहीं था? भीष्म ने शांत भाव से उत्तर दिया, शकुनी, धृतराष्ट्र नेत्रहीन होते हुए भी बलवान, धैर्यवान और राजनीति में निपुण हैं। गांधारी ने स्वयं उन्हें स्वीकार किया है। यह विवाह धर्मसम्मत है। लेकिन शकुनी ने मन ही मन क्रोधित होकर सोचा, मेरी बहन को एक अयोग्य पति मिला है, मैं इसका बदला लूंगा। धृतराष्ट्र के विवाह के बाद भीष्म पितामह ने उनके लिए एक योग्य वधू की खोज आरंभ की। जब भीष्म पितामह को यह पता चला कि कुंती का जन्म यदुवंशी राजा शूरसेन के घर हुआ था और उनका बचपन का नाम पृथा था, शूरसेन ने अपने बचपन के मित्र कुंतीभोज, जो निःसंतान थे, पृथा को गोद दे दिया। इसके बाद उनका नाम कुंती पड़ा। युवावस्था में एक बार ऋषि दुर्वासा कुंतीभोज के राज्य में आए। कुंती ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ऋषि का पूर्ण सम्मान किया, उनके भोजन, आराम और हर इच्छा का ध्यान रखा। दुर्वासा ऋषि कुंती की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र का उच्चारण करके तुम किसी भी देवता को आमंत्रित कर सकती हो और उनसे संतान प्राप्त कर सकती हो। कुंती ने सोचा, क्या यह मंत्र सच में काम करता है? उन्होंने मंत्र का उच्चारण कर सूर्यदेव को आमंत्रित किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कुंती से बोले, तुमने मुझे बुलाया है, मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूं। इसके परिणाम स्वरूप कर्ण का जन्म हुआ। कुंती अविवाहित थीं, इसलिए लोक लज्जा के भय से उन्होंने कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। कर्ण को रथ चालक अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला, इसलिए उन्हें राधेय और सूतपुत्र भी कहा जाता है। भीष्म ने पांडु का विवाह पहले कुंती से और फिर माद्री से करवाया। माद्री मद्र देश की राजकुमारी थीं और शल्य की बहन थीं। वह अत्यंत सुंदर, साहसी और धर्मपरायण थीं। उनका स्वभाव कोमल था, किंतु वे आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ निर्णय भी ले सकती थीं। भीष्म ने उनका विवाह पांडु से करवाया, क्योंकि राजपरिवार में एक से अधिक विवाह प्रचलित थे। एक बार राजा पांडु शिकार के लिए वन गए। वहां उन्होंने एक हिरण के जोड़े को सहवास करते देखा और तुरंत उन पर बाण चला दिया, लेकिन वे कोई साधारण हिरण नहीं थे, बल्कि ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे, जो मृग रूप धारण कर सहवास कर रहे थे। मरते समय ऋषि किंदम ने पांडु को श्राप दिया, जिस प्रकार तुमने हमें सहवास के समय मारा है, उसी प्रकार जब भी तुम काम भावना से किसी स्त्री के साथ सहवास करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से व्यथित होकर पांडु ने हस्तिनापुर का राजपाट धृतराष्ट्र को सौंप दिया। अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वनवास चले गए। सन्यासी का जीवन जीने लगे। भीष्म और सत्यवती ने परिस्थितियों को देखते हुए धृतराष्ट्र को अंतरिम राजा नियुक्त किया, विदुर को मंत्री और गांधारी को राजमहिषी बनाया। वनवास के दौरान पांडु अपने श्राप से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने कुंती से कहा, हे प्रिय, मुझे ऋषि के श्राप के कारण संतान उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है, किंतु हस्तिनापुर के राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें पुत्रों की आवश्यकता है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? तब कुंती को ऋषि दुर्वासा का दिया हुआ वरदान याद आया।
उन्होंने पांडु को बताया, मुझे एक दिव्य मंत्र प्राप्त है जिससे मैं किसी भी देवता को आमंत्रित करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हूं। पांडु के आदेश पर कुंती ने मंत्र का उपयोग करते हुए 3 देवताओं को आमंत्रित किया। युधिष्ठिर धर्मराज यम के आशीर्वाद से जन्मे, वे धर्म और न्याय के प्रतीक बने। भीम वायुदेव के वरदान से जन्मे, अत्यंत बलशाली और पराक्रमी हुए। अर्जुन इंद्रदेव के आशीर्वाद से जन्मे, महान धनुर्धर और योद्धा बने। जब कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दे दिया तो माद्री ने भी इच्छा प्रकट की, मैं भी मातृत्व का सुख चाहती हूं, क्या आप मुझे यह मंत्र सिखा सकती हैं? कुंती ने उदारता से माद्री को मंत्र बताया। माद्री ने अश्विनी कुमारों, दिव्य चिकित्सक देवताओं को आमंत्रित किया, जिनसे उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। अश्विनी कुमारों में से एक के वरदान से जन्मे। नकुल सुंदरता और घुड़सवारी में निपुण थे। दूसरे अश्विनी कुमार के वरदान से जन्मे। सहदेव ज्ञान और ज्योतिष में विशेषज्ञ थे। एक दिन वसंत ऋतु में पांडु माद्री के सौंदर्य से विचलित हो गए और उनके साथ सहवास करने का प्रयास किया। ऋषि के श्राप के कारण उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी मानकर माद्री ने सती होने का निर्णय लिया। अब कुंती अकेली रह गईं, लेकिन उनके साथ थीं 5 तेजस्वी संतानें। जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। भीष्म पितामह ने तुरंत दूत भेजे और कुंती को 5 पांडवों के साथ राजमहल में सम्मानपूर्वक बुला लिया गया। यदि आपको हमारी यह गाथा अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब